ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 16वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 16। श्लोक है नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। श्लोक दोबारा। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। श्लोक का संधि विच्छेद है न अति अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। संधि विच्छेद दोबारा। न अति अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। शब्दों का अर्थ है अर्जुन अर्थात हे ज्ञान धन जेता अर्जुन। न अर्थात न, तू अर्थात तो, अति अर्थात अधिक, अश्नतः अर्थात खाने वाले को, च अर्थात और, न अर्थात न, एकांतम अर्थात बिल्कुल, अनश्नतः अर्थात उपवास वाले का, योगः अर्थात योग, अस्ति अर्थात लगता है, च अर्थात तथा, नाति इसमें दो शब्द है, न अति, न अर्थात न, अति अर्थात अधिक, स्वप्नशीलस्य अर्थात सोने वाले का, च अर्थात और, न अर्थात न, जाग्रतः अर्थात पूरा जागने वाले का, एव अर्थात ही।
शब्दों के अर्थ दोबारा। अर्जुन अर्थात हे ज्ञान जेता अर्जुन। न अर्थात न। तू अर्थात तो। अति अर्थात अधिक। अश्नतः अर्थात खाने वाले को। च अर्थात और। न अर्थात न। एकांतम अर्थात बिल्कुल। अनश्नतः अर्थात उपवास वाले का। योगः अर्थात योग। अस्ति अर्थात लगता है। च अर्थात तथा। नाति इसमें दो शब्द है, न अति। न अर्थात न। अति अर्थात अधिक। स्वप्नशीलस्य अर्थात सोने वाले का। च अर्थात और। न अर्थात न। जागृतः अर्थात पूरा जागने वाले का। एव अर्थात ही। श्लोक का अर्थ है, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, न तो अधिक खाने वाले को और न बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही। श्लोकों के टॉपिक में बात चल रही है ध्यान योग का विषय। इसमें भगवान से जुड़ने के लिए, क्योंकि भगवत गीता में तो हर अध्याय ही योग इस शब्द के नाम से ही जुड़े हुए हैं। जैसे 6वां अध्याय भी है आत्म संयम योग। तो भगवान से जुड़ने के लिए, क्योंकि भगवान से जुड़कर के ही जीवन में सारी प्राप्तियां होती है, तो बुद्धि योग भगवान से जोड़ने के लिए ही जिस शरीर का, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के मनुष्य कर्म करते हैं, तो वो जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और उसे नियमित करके किस तरह से भगवान से जुड़ सकते हैं, यथार्थ रीति योग लगा सकते हैं, उसके बारे में ही अभी जो श्लोक चल रहे उसमें बताया हुआ है। अभी तक तो भगवान से जुड़ने के लिए याद में बैठते समय किस तरह से बैठना चाहिए, इंद्रियों को नियमित करके फिर मन को किस तरह से वशीभूत करता है योगी, इन बातों के लिए बताया। आंखें खोल के बैठना है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो उससे निर्वाण धाम की परम शांति की अनुभूति हो जाती है। ऐसे कल के श्लोक में उल्लेख था 15वें श्लोक में। और आज के श्लोक में योग किनका लग सकता है और किनका नहीं, उसके बारे में बताया है। अभी तक तो दूसरे अध्याय में कुछ श्लोकों में ऐसे उल्लेख हमने देखा था कि जिनमें बुद्धि नहीं है वो योगी नहीं, और योगी नहीं है तो शांत भी नहीं हो सकता, सुख भी नहीं उनको मिलता। तो योग के द्वारा सुख शांति की प्राप्ति करने के लिए ही आज के श्लोक में पुरुषार्थी जीवन में एक खास बात बताई, जहां सभी मनुष्यों की बुद्धि विचलित होती है। तो उसके लिए बताया न अधिक खाने वाले को और न बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, और पूरा ज्यादा सोने वाले का और पूरा जागने वाले का भी योग नहीं लगता है। तो इसमें
बैलेंस वाली स्थिति होनी चाहिए, हर चीज में ही बैलेंस होना चाहिए, जो आगे के श्लोक में, कल के श्लोक में उल्लेख है इस बात का। अभी के श्लोक का ही क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं साथ में ही। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, न तो अधिक खाने वाले को बहुत आलस्य या नींद आने के कारण और न सभी सांसारिक भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। तो अधिक खाने वालों के लिए तो क्लैरिफिकेशन में अर्थ बता दिया, समझाया कि आलस्य और नींद के कारण, जैसे मुरलियों में भी कई बार इन बातों का उल्लेख शिव बाबा ने समझाया है। अगर ज्यादा खाते हैं, जैसे बहुत अच्छा भोजन लगा तो हवस करके खा लिया, और अगर अधिक खा लेते हैं तो उससे आलस और नींद तो आएगी ही। और इसके कारण, क्योंकि शरीर का सिस्टम इन सब बातों से ही बना हुआ है, तो आलस और नींद के कारण ही जिस तरह से याद लगनी चाहिए, भगवान से बुद्धि योग जोड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़ेगा। क्यों? खाने पीने का और बुद्धि का क्या संबंध है? क्योंकि खाना तो स्थूल शरीर से खाया जाता है और बुद्धि तो सूक्ष्म चीज है। लेकिन ये जो स्थूल इंद्रिया है इनका, और जो सूक्ष्म इंद्रिया है मन बुद्धि, अव्यक्त मन जिसे बोला है, ये 11वीं और प्रधान इंद्रिया है। तो अगर शरीर की जो इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया अपना काम करती है, अपने विषय भोगों की ओर खींचते रहती है, तो मन भी बरबस खींच जाता है और बुद्धि को भी खींच लेता है। ये जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में कई श्लोकों में देखा कि पानी में तैरती नाव की तरह ही चंचल मन जो है वो बुद्धि को भी खींच लेता है। और इसी तरह से अगर अधिक भोजन खाएंगे तो उसकी रास्ता में एक तो बुद्धि जाएगी, वो भी बुद्धि योग टूटा। दूसरा, खाना खाने से आलस तो आता ही है, क्योंकि शरीर पूरा खाना पचाने में ताकत लगाता है, तो उसके कारण भी आलस और नींद आएगी। तो जिस तरह से याद में बैठते समय, भगवान से योग लगाते समय हल्का फुल्का होना चाहिए शरीर, वो नहीं होगा। और ऐसे ही संसारी भोगियों को भूख सताने से, अर्थात बिल्कुल उपवास वाले का भी योग नहीं लगता है। अगर भूखे हैं तो भोजन में ही भूख की तरफ ही बुद्धि जाएगी, बार बार उसी तरफ बुद्धि अर्थात मन के संकल्प जाते रहेंगे। तो जिस तरह भगवान से जुड़ने के लिए मन एकाग्र होना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे कि भक्ति मार्ग में भी इसके लिए कहा जाता है, भूखे भजन न होए गोपाला। तो जो लौकिक में भक्ति मार्ग में जो कहावतें हैं, तो इसी तरह से ज्ञान मार्ग में भी, पुरुषार्थी जीवन में भी यदि कोई हठ योग करे तो खाना पीना छोड़ करके सोचे कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, तो वो नहीं होगा। क्योंकि अगर सही रीति से शरीर को, जब तक याद की पराकाष्ठा की अवस्था नहीं बनी है, तब तक शरीर को चलाने के लिए जो नियमित चीजें चाहिए, तत्व चाहिए, अर्थात भोजन चाहिए, वो यदि नहीं मिला तो शरीर कमजोर होने के कारण भी जिस तरह से याद लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी। और इसी तरह भूख लगी है तो बुद्धि, मन के संकल्प जो है वो खाने पीने की तरफ ही कहीं ना कहीं दौड़ते रहेंगे, तो मन ही कंट्रोल में नहीं है, तो उसके कारण भी याद की जो अवस्था अनुभव करनी है वो नहीं होगी। इसी तरह से अधिक सोने वाले का योग नहीं लगता और ना पूरा जागने वाले का। अब जैसे पूरा जागने वाले अर्थात रात की नींद जो है
ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और अभी इस दुनिया में सारे ही 5 तत्व तमो प्रधान है, तो उसका असर पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसी योग की पराकाष्ठा हुई नहीं है। लगातार की आत्मिक स्थिति की जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई है, तब तक के लिए अगर पूरी तरह से जागते हैं, रात की नींद भी छोड़ देते हैं और सोचे कि हम पुरुषार्थ करें, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर को जितना आवश्यक है, जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, अज्ञानियों की नींद 8 घंटे की होती है, तो ज्ञानियों की उससे आधी होनी चाहिए। तो ये श्रीमत है। और इसके अलावा भी अगर कोई हठयोग करते हैं, ये तो सहज राजयोगियों के लिए श्रीमत है 4 घंटे की नींद, फिर भी अगर हठयोग करते हैं या तो रात भर जग करके सोचे कि हम पुरुषार्थ करें, तो जैसे मुरलियों में शिव बाबा बहुत बार उदाहरण देते हैं, रात के 12 बजे से ही कोई अमृत वेला करना है सोच करके जगे रहे, तो स्वाभाविक है कि 3-4 बजे 5 बजे तक नींद आ जाएगी। तो उस समय उठ करके जल्दी 12 बजे से याद तो कर लिया, अच्छी अवस्था बना भी ली, लेकिन फिर अमृत वेला करते ही सो जाते हैं, तो किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ होगा। अमृत वेले का फाउंडेशन अगर अच्छा हो, फ्रेश हो, और उसके बाद अगर दोबारा सोते नहीं है, तो वो जो अवस्था बनती है वो पूरा दिन काम करेगी। लेकिन अगर इसी तरह हठयोग करके रात को जग जाते हैं, तो सही समय आने पर जिस तरह कमाई करनी चाहिए वो न होकर के नींद आने लगेगी, और नींद आएगी तो जो कमाई करनी चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है कि न तो अधिक खाने वाले का बहुत आलस्य नींद आने कारण, और न सभी सांसारिक भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। अच्छा योग लगना अर्थात याद में बैठते ही, कई मुरलियों में शिव बाबा ने इस बात के लिए बताया है, याद में बैठते ही अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो अव्यक्त स्थिति अनुभव होने के बाद एक हल्केपन की अवस्था की अनुभूति होगी। याद में बैठ के उठने के बाद वाणी में आने की इच्छा नहीं होगी, इतनी हल्केपन की अवस्था अनुभव होगी। लेकिन अगर इस तरह की खाने पीने की बात या सोने की बात के लिए जो भगवत गीता में बताया है, अगर इस तरह हठयोग करते हैं, अधिक जाग गए या अधिक खा लिया, तो फिर योग की अवस्था अच्छी जो अनुभव होनी है वो नहीं होगी। इसीलिए आगे जो श्लोक आ रहा है उसमें यही बात बताई कि नियमित होना चाहिए, बैलेंस वाली स्थिति होनी चाहिए। पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य ही है लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, विष्णु फरिश्ता। तो वो विष्णु फरिश्ता अर्थात बैलेंस वाली स्थिति, तो पुरुषार्थी जीवन में हर बात में नॉलेजफुल होकर के बैलेंस वाली स्थिति होनी चाहिए। आज के श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, ना तो अधिक खाने वाले को बहुत आलस से नींद आने कारण, और ना सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा अधिक सोने वाले का और ना पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है।
है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, ना तो अधिक खाने वाले को बहुत आलस से नींद आने कारण और ना सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा अधिक सोने वाले का और ना पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। आगे है पॉइंट्स। इसी श्लोक संबंधित थी वीसीडी पॉइंट है। वीसीडी नंबर 3293, वीसीडी नंबर 3293। अधिक भोजन के बाद नींद आने का कारण। रात के 12 बजे तक बहुत टाइम खराब होता है, वहां नहीं जगना चाहिए। रात के 12-1 बजे के बाद फिर अमृत वेला अच्छे से अच्छा शुरू हो जाता है, तो उस समय जगना चाहिए, याद करना चाहिए, अपन को आत्मा समझ करके रहना चाहिए, बाबा के ज्ञान ध्यान में मस्ती में लगना चाहिए कि दुनियादारी के धंधे में लगना चाहिए है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो देखो अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या करते हैं? देखो गीता में भी भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ क्या, जो बहुत खाते हैं उनका भी योग नहीं लगता। क्यों? कि नींद बहुत आती, खाने के बाद नींद आती कि नहीं है? हाँ, जो खाना है खाया हुआ वो सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, तो फिर आत्मा को नींद आने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का खाना, योगियों का भोजन तो बहुत क्या होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उपवास करना शुरू कर दो। बाबा तो कहते हैं सहज राजयोग में तुम्हें सिखाता हूँ, तुम जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे हैं और जितना देह भान को त्यागेंगे उतना सहज सहज तुम्हारी नींद कम होती जाएगी, तुम्हारी भूख भी कम होती जाएगी। भूख कम होगी तो नींद कम आएगी। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 86, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 86। रात के हल्के भोजन से अमृत वेले का फाउंडेशन अच्छा होगा। बाबा अमृत वेले हम जब जागते हैं मुंह धोकर स्नान करके अमृत वेला करना चाहिए ना, जागते ही करना चाहिए? सवेरे को जैसे ही आंख खुले वैसे ही सबसे पहले अपनी भ्रकुटी में आत्मा को याद करना चाहिए, 1 सेकंड भी गवाए बगैर। फिर देखो सारा दिन कैसी अच्छी अवस्था रहती है। फाउंडेशन ही आत्मिक स्थिति का डाल दो नए दिन की शुरुआत में। फाउंडेशन अच्छा होगा तो सारा दिन बढ़िया जाएगा, और फिर उसको जितना देर कंटिन्यू रख सको, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के बैठेंगे तो उतना ज्यादा लंबे समय का सारा दिन फायदा होगा। करके देखो। अमृत वेले के बाद मुंह धोना चाहिए ना? ओहो, अब मुंह धोने में लग जाओगे। खाना ज्यादा खा लोगे तो सवेरे को अपने आप मुंह धोने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फ्रेश उठोगे। खिचड़ी खाओ पतली पतली। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे उल्लेख आया है श्लोक संबंधित, अगर अधिक खाते हैं तो खाना पचाने में शरीर सारा ऑक्सीजन खींच लेता है, तो उससे भारीपन आके नींद आती है। इसीलिए उपाय बताया अभी के पॉइंट में। योगियों के लिए तो पुरुषार्थी जीवन में याद की अच्छी स्थिति बनाने का फाउंडेशन ही है अमृत वेला, और अमृत वेला अच्छा करना है तो रात का भोजन हल्का होना चाहिए।
यही बात का उल्लेख है। ये नहीं इसका मतलब अच्छी याद करनी है, अच्छा अमृत वेला करना है तो भूखे रहे, लेकिन रात का अगर भोजन हल्का हो, जैसे कि शिव बाबा ने अभी पॉइंट में VCD में बताया, हल्की अगर खिचड़ी पतली पतली खाते हैं तो सुबह उठने में सुविधा होगी और उससे अमृत वेले का फाउंडेशन भी अच्छा होगा। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 780 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 780, पुरुषार्थ में बैलेंस होना चाहिए। हाँ, अमृत वेला करने के बाद सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए? अमृत वेला करने के बाद अमृत वेला 4:45 बजे खलास हो जाता है। अमृत वेला 4:45 बजे खलास होने के बाद कोई सो जाता है। अब सोएगा तो घंटे 2 घंटे सोएगा कि नहीं है? 7-8 बजे तक सोएगा ना। इसका मतलब उसको संगठन की पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, अमृत वेला तो किया खींच खांच के, लेकिन परिवार का साथ, परिवार का सहयोग, परिवार का वाइब्रेशन नहीं लिया। हाँ? अब तो थोड़ा करो ना। कोई पहलवान कहे कि हम पहलवान बनेंगे और पहले ही दिन 200 बैठकें लगा दे, 200 डंडे लगा दे, तो सारा शरीर टूट जाएगा ना। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ। पहले 15 मिनट बैठो, फिर आधा घंटा बैठो, धीरे 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 करते करते फिर घंटे 2 घंटे तक ले जाओ। बाबा कई बच्चों को शिफ्ट ड्यूटी रहती है? कई बच्चों को ड्यूटी रहती ना। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? नाइट ड्यूटी 24 घंटे रहती है क्या? 24 घंटे रहती है? फिर क्या बात? 8 घंटे ड्यूटी रहती है तो 8 घंटे आके सो जाओ। ऐसे सोना तो योगियों के लिए 4 घंटे के लिए ही बोला है। 4 घंटे की सॉलिड नींद हो जाए तो काफी है। वतन में रहने वालों के लिए रात और दिन होता ही नहीं। ये तीव्र पुरुषार्थियों के लिए है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1733। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1733, अधिक जागने वाले का योग नहीं लगता। इसका उदाहरण, यूं तो अमृत वेला रात्रि के 12 बजे से, लेकिन ऐसे अमृत वेले से उठने से क्या फायदा कि रात्रि के 12 बजे उठ के बैठ गए और फिर बाद में घंटे 2 घंटे के बाद फिर सोना शुरू कर दिया। मुर्गा क्या करता है? सबको उठा देता है और फिर खुद हो जाता है। तो ऐसा अमृत वेला सफल करना है क्या? नहीं, एक बार जगना तो दोबारा सोना नहीं। रात्रि के 12 बजे तक टाइम गंदा होता है। उस समय तक माया बहुत शोरगुल मचाती है, क्योंकि उसका अपोजिशन करने वाला कोई नहीं होता। किसी में ताकत नहीं जो उसका अपोजिशन कर सके। अंधकार का अपोजिशन कौन करता है? सिवाय सूर्य के अंधकार का अपोजिशन कौन करेगा? ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता का अंधकार दूर होता है क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने लग पड़ता है। तो रात्रि के 12 बजे तक वायुमंडल बहुत खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। एक बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है।
आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1427, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1427। अधिक खाने वाले भोगी और योगी में अंतर। सौ 100% आत्माभिमानी की निशानी क्या होगी? अरे कोई निशानी बता दी है? हैं? निराकारी माने निशानी बता दी, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। माना खाने की इच्छा रहेगी कि नहीं है? कुछ खाएं, भूख लगी है, छटपटाने लगेंगे। कुछ पिए, प्यास लगी है। इंद्रियों का कुछ न कुछ भोग भोगे, भूख लगी है। इच्छा होगी या नहीं होगी? है? देहभान है तो इच्छा होगी। देहभान का नाम निशान नहीं है तो कोई भी इच्छा हो ही नहीं सकती। और अनुभव भी किया होगा ब्राह्मणों ने अपने जीवन में। जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है उन दिनों भूख और प्यास और नींद क्या हो जाता है? भूख भी कम लगती, प्यास भी कम लगती और निद्रा भी कम आती। ये भूख किसे लगती है? भोगी को। क्या कोई भी इंद्रियों की भूख लगती है तो भोगी है या योगी है? भोगी है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया योगियों की भूख बहुत सूक्ष्म होती है। क्या? जितना बड़ा योगी होगा तो उसकी भूख भी कम होगी। भोगी होगा तो इंद्रियों की भूख भी जास्ती होगा। निजाम बादशाह है 500 रानियां रखता था। उसकी कामेंद्रिय की भूख कितनी बड़ी थी, कितना खाता था। हिस्ट्री बताती है कि जब वो सवेरे को नाश्ता करता था तो जो केले हैं ना उनका बड़ा लंगर पका हुआ पूरा सामने रख दिया। आपने काम सारा सफाचक इतना खाता था, नाश्ते में ही इतना खा जाता था। तो भोगी था कि योगी था? भोगी था। भोगी को भूख भी ज्यादा लगती, भोगी को नींद भी ज्यादा आती। और भोगी के जो भी इंद्रियां हैं 9 द्वारे हैं। शरीर में कितने द्वार? 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में से ज्यादा गंध निकलेगी। तो देखो निशानी बता दी योगी की। क्या क्या पहचान है? इच्छा मात्रम अविद्या। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई कि जो भोगी है तो उनको भूख भी ज्यादा लगेगी, नींद भी ज्यादा आएगी, क्योंकि ज्यादा भोजन खाते हैं तो नींद भी ज्यादा आती है। और जो योगी है आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उतना ही भूख और प्यास स्वतः ही कम हो जाएगी। आगे VCD पॉइंट है, VCD नंबर 310।
VCD नंबर 310 52 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, गैस का गुब्बारा नहीं बनना है। वर्षों से ये बात बताए रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदद बाप। अब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद क्या करेंगे? तो पहली हिम्मत है अपने को आत्माभिमानी अमृत वेले प्रैक्टिस करने की। फिर अगर सवेरे उठ करके प्रैक्टिस भी की और उसमें बहुत कुछ सफल भी हुए और प्रैक्टिस करते करते थोड़ा अलबेलापन आया और सो गए, तो की हुई सारी मेहनत सब चट हो जाती, कुंभकर्ण के हिस्से में चली जाती। फिर क्या करना चाहिए? जरूरी नहीं है कि 2 बजे 1 बजे ही उठा जाए। क्या अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं को उमंग उत्साह में आ गए, बाबा की अच्छी सी वाणी सुन ली, कोई आत्माओं ने फोर्स भर दिया तो गैस के गुब्बारे बन गए। गैस का गुब्बारा क्या करता है? जितनी ज्यादा गैस भर जाती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी गैस खत्म होने लगती है तो क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो गैस का गुब्बारा भी नहीं बनना है। जो काम करना है दृढ़ता से करना है, करके ही छोड़ना है। अभी तो कितनी अच्छी बात बताई हुई है। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। अगर संगम युग में ऐसे कार्य न करने की हिम्मत पस्त होने लगे तो और किसी जन्म में हिम्मतवान नहीं बनेंगे। अभी के पॉइंट में बात बताई है गैस का गुब्बारा नहीं बनना। अर्थात ऐसे होता है कई बार पुरुषार्थी जीवन में, कोई अच्छा पॉइंट सुना या तो किसी ने फोर्स भर दिया तो तुरंत ही रात के 12 बजे से उठ के बैठ जाते हैं। और जैसे इसके पहले के पॉइंट में हमने समझा है, रात के अगर 12 बजे से उठ जाएंगे तो अमृत वेला नींद आ जाएगी, फिर सो गए तो मुर्गे की तरह हो जाता है, अर्थात विदेशी पने का फाउंडेशन लग जाता है। क्योंकि अधिक जागने वाले अर्थात जबरियन नींद को कंट्रोल करके याद करने की कोशिश करे तो याद टिकेगी नहीं और उससे जो पुरुषार्थ किया है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थी जीवन में हर बात में बैलेंस होना जरूरी है। आगे है वार्तालाप नंबर 620, डिस्कशन नंबर 620, 1 घंटा 14 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, भूखे रहना भी हठ योग है। बाबा जैसे अमृत वेला मिस हो जाता है, उस रोज भोजन नहीं करना तो हठ योग तो नहीं होगा? योग नहीं और क्या है? सजा देने की बात अमृत वेला रोज ही मिस हो रहा है बहुतों का, तो रोज भूखे रहे तो गए काम से। बाबा ने मुरली में बोला है कि भूखे रहना है, तो जो बात मुरली में नहीं बोली है वो काय के लिए उसको फॉलो करना? अपने को सजा देने की बात। क्यों ऐसी सजा क्यों देना? ना हमको फिर बच्चे फॉलो करना शुरू कर देंगे, घर वाले फॉलो करना शुरू कर देंगे। हठ योग क्यों करना? कोई ऐसा उपाय बता दो मतलब मेरा मिस ही ना हो। है थप्पड़ मारो 2-4 जोर जोर से। जैसे बाबा कहते हैं याद भूलती है, चोटी पहननी चाहिए।
इस तरह से श्लोक संबंधित मुरली और वार्तालाप के पॉइंट्स थे। श्लोक का सार यही है, अधिक जागने वाले, अधिक सोने वाले, अधिक भोजन खाने वाले और पूरे भूखे रहने वाले, इन सब का योग नहीं लगता। अर्थात ही हर बात में बैलेंस होना चाहिए, और वो कैसे, उसके लिए अभी हमने पॉइंट समझे हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।